हेलो एवरीवन, मेरा नाम अश्मिता है और आज के इस वीडियो में जैसे कि आप देख सकते हैं SP4 पेंशन्स एंड अदर बेनिफिट स्पेशलिस्ट प्रिंसिपल्स के सब्जेक्ट के ऊपर आज का सिलेबस डिस्कशन रहेगा फॉर दिस ईयर एग्जामिनेशन। तो इसमें जो सिलेबस है उसमें क्या टॉपिक्स हैं और कौन से टॉपिक्स से क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं एंड कौन से पार्ट और यूनिट ज़्यादा वेटेज कैरी करता है, यही आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो सिलेबस के जो टॉपिक्स है ये स्टार्ट होता है यहाँ से। तो सबसे ज़्यादा जिसमें वेटेज है वो है मॉडल्स, वैल्यूएशंस एंड सेटिंग एजम्पशन, जिसमें आपको 30% वेटेज मिल रहा है जैसे कि आप क्लियरली देख सकते हैं। उसके बाद जो 3 सेक्शंस हैं 1, 2 एंड 3, इन तीनों सेक्शंस में 20% 20% और 20% शेयर है, इक्वल शेयर है क्वेश्चंस आने का। पेंशन प्रोविजन एंड जनरल बिजनेस एनवायरनमेंट, एंड उसके बाद है स्कीम डिज़ाइन एंड फिनेंसिंग। उसके बाद है मैनेजिंग स्कीम्स एंड रिस्क, एंड लास्ट जो सेक्शन है उससे सबसे कम एज कम्पेयर टू द अदर सेक्शंस, उसमें सबसे कम क्वेश्चंस का वेटेज है जो है मॉनिटरिंग एक्सपीरियंस एंड द कंट्रोल साइकिल, जहाँ से 10% क्वेश्चंस मिलेगा। तो इसके अलावा हाँ, तो अभी हम लोग जो करेंगे वो है हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि कौन से सेक्शन में क्या इम्पोर्टेंट है, कौन से सेक्शन में आपको किस पे फोकस करना है। तो ये जो 20% वेटेज का जो सेक्शन है, पेंशन प्रोविजन एंड द जनरल बिजनेस एनवायरनमेंट, यहाँ से देखिए यहाँ पे सभी डिटेल्स दिया गया है कि कहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। तो जो चीज़ आपको इम्पोर्टेंट लाइक कंसिडर करना है वो है डिस्क्राइब द रोल्स दैट इंटरेस्टेड द पार्टीज में प्ले एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज दैट मे हैव इन द प्रोविजन ऑफ इन द प्रोविजन ऑफ बेनिफिट्स। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, नेक्स्ट है कंपेयर द प्रोविजन ऑफ बेनिफिट्स फ्रॉम द स्टेट एम्प्लॉयर्स इन द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर एंड इंडिविजुअल्स। तो ये इम्पॉर्टेंट है। डिस्कस द इश्यूज सराउंडिंग द स्पॉन्सर कॉवेनेंस इन टर्म्स ऑफ मेजरमेंट एंड इंटीग्रेशन विद फंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट। इसके अलावा जो इक्वल स्टेटस वेटेज कैरी करता है, फिर से जो नेक्स्ट सेक्शन है वो है स्कीम डिज़ाइन एंड फिनेंसिंग। तो यहाँ पे जो डिफरेंट वेज हैं जिससे प्रोवाइडर्स में बी एबल टू फिनेंस द बेनिफिट्स टू बी प्रोवाइडेड, तो वो डिफरेंट वेज आपको जानना है, ठीक से आइडिया रखना है। डिफरेंट फैक्टर्स जो है जिसको आप कंसिडर कर सकते हैं इन डिटरमाइनिंग अ सूटेबल डिज़ाइन फॉर अ पेंशन स्कीम। ये टाइप ऑफ पेंशन स्कीम पे डिपेंड करता है, डिफाइंड बेनिफिट, डिफाइंड कंट्रीब्यूशन, रिस्क शेयरिंग, ये सभी चीज़ें ना इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे कोई सिलेक्टिव कोई चीज़ नहीं है। नेक्स्ट जो सेक्शन है वहाँ से भी इक्वल वेटेज है, दैट इज़ 20% वेटेज है मैनेजिंग स्कीम एंड रिस्क। तो यहाँ से भी डिस्क्राइब द रिस्क अफेक्टिंग लेवल एंड इंसिडेंस ऑफ बेनिफिट्स, then extent to which assets are exhausted during a member's lifetime, overall security of benefits। देखिए एक बेसिक नॉलेज तो आपको रखना है, उसके अलावा अगर आपको किसी टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है तो ये सभी टॉपिक्स हैं। Discuss the issues taken into account in producing information to meet the accounting standards, जैसे कि एक objectives है, disclosure requirements है, calculations of cost of benefit provision, ये important है। नेक्स्ट चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो है डिस्कस द फैक्टर्स, जिसको हम अकाउंट में ले सकते हैं इन सेटिंग द इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी ऑफ अ प्रोवाइडर ऑफ बेनिफिट्स। नेक्स्ट जो सेक्शन है वो है 30% वेटेज वाला सेक्शन, मॉडल्स, वैल्यूएशंस एंड सेटिंग एजम्पशंस। तो यहाँ पे जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो है डिस्कस द यूज़ ऑफ एक्चुअरियल मॉडल्स फॉर डिसीजन मेकिंग पर्पसेस, जो है बेसिक फीचर्स ऑफ अ मॉडल फॉर प्रोजेक्टिंग इनकम एंड आउटगोइंग, हाउ सेंसिटिविटी एनालिसिस ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ द मॉडल्स कैन बी यूज्ड। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है discuss how to determine the values for assets, past and future benefits क्या है, future contribution requirements क्या है, तो ये important है यहाँ पे। नेक्स्ट जो चीज़ है जहाँ से उतना ज़्यादा तो क्वेश्चंस नहीं आएगा, मॉनिटरिंग एक्सपीरियंस एंड द कंट्रोल साइकिल। तो आइडेंटिफाई द सोर्सेज ऑफ सरप्लस और डेफिसिट फॉर अ बेनिफिट प्रोवाइडर एंड डिस्कस द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द एप्लीकेशन ऑफ दिस सरप्लस और डेफिसिट, ये इंपॉर्टेंट है। और कुछ प्रॉब्लम्स हैं like analyzing the hypothetical examples and scenarios in relation to the financial management of pension arrangements, जैसे कि suggest possible reasons why certain actions have been chosen, assess the implications of actions within a given scenario। उसके बाद discuss the advantages and disadvantages of suggested actions, जिसको हम account like consider कर सकते हैं
थ्रू डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स। तो ये जो एग्जामिनेशन है जिसके बारे में हम अभी डिस्कस कर रहे थे वो 3 घंटे का है और 15 मिनट का है। ये एक रिटन एग्जामिनेशन है। तो अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करना चाहते हैं, सभी सिलेबस को कवर करना चाहते हैं और मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस पेपर्स, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना चाहते हैं, देन आप हमारे क्लासेस में ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं, वेबसाइट लिंक, कॉन्टैक्ट डिटेल्स सभी मेंशन किया गया है। आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अपने टाइम पे और हम आपके क्वेरीज़ को आंसर करेंगे। अगर आप कॉन्टैक्ट करने के लिए टाइम नहीं है तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं, हम आपके क्वेरीज़ को आंसर करेंगे। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में।